बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी फायजी सा का सर उतार के लाने वाले को 1 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा, पीर ज़हीरुल हसन ने ऐलान किया और आज उन्हें ओकाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया। काजी फायजी सा ने एक कादियानी के हक में फैसला सुनाते हुए आइन शिकनी का इर्तकाब किया। क्योंकि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक कादियानी अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, वो अपने कल्ट की तबलीग नहीं कर सकते, वो इस्लामी शआर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक कादियानी जिसका नाम मुबारक सानी था, वो कुरान पाक के तराजम में तहरीफ करके उसकी तफसीर को तब्दील करके उसको आगे तकसीम किया करता था, उसका कारोबार किया करता था। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से उसकी जमानत की दरख्वास्तें खारिज हो चुकी थी। काजी फायजी सा ने उसे बरी किया। तहरीक लबैक और तमाम मजहबी जमातों के एहतजाज के बाद नजर सानी की अपील दायर की गई। उसमें भी काजी फायजी सा ने मुबारक सानी केस में कादियानियों के हक में फैसला सुनाया और कादियानियों को एक चोर दरवाज़ा फराहम कर दिया कि वो चार दीवारी के अंदर जो चाहे कर सकते हैं, यानी कुरान पाक की तहरीफ भी कर सकते हैं, कुरान पाक छाप भी सकते हैं, उसके तराजम में कुछ भी तब्दीली कर सकते हैं। उसमें पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। तहरीक लब्बैक के नायब अमीर सैयद ज़हीरुल हसन ने एक ऐलान किया कि जो काजी फायजी सा का सर उतार के लाएगा, मैं उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से तहरीक लब्बैक के कारकुनान की गिरफ्तारियों का अमल शुरू हुआ। पीर ज़हीरुल हसन को भी ओकाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक तकरीबन सैकड़ों नहीं हज़ारों कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। इस पर कौमी असम्बली में भी खासी बहस छिड़ी रही। कुछ लोग काजी फायज ईसा के धड़े के साथ हैं और कुछ लोग वो तहरीक लब्बैक के मंशूर को सपोर्ट कर रहे हैं। साहबजादा हामिद रजा जो सुन्नी तहरीक का सरबराह है, जिसकी क़यादत में पीटीआई सियासत कर रही है, उसने भी धुआंधार तकरीर की और तहरीक लब्बैक के मंशूर की मुकम्मल तौर पर हमायत की। JUI के अब्दुल गफूर हैदरी और इसके अलावा और भी बहुत सारे MNA हजरात ने मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से काजी फायज ईसा की जानिब से दिए गए गलत फैसले के खिलाफ अपनी अपनी राय दी। पीपल्स पार्टी के कादर पटेल की तकरीर सबसे ज़बरदस्त अल्फाज पर मबनी थी। उसने कहा कि जिस काजी फायज ईसा ने ये फितना, ये शर शुरू की है, असल वो मुजरिम है क्योंकि उसने गलत फैसला दिया है। PTI के अली मोहम्मद खान ने भी काजी फायज ईसा के गलत फैसले के खिलाफ अपनी राय दी। दूसरी जानिब अहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और अता तारड़, जिनका ताल्लुक हुकूमती पार्टी यानी नून लीग से है, उन्होंने काजी फायज ईसा के इस फैसले को दुरुस्त करार देते हुए तहरीक लब्बैक के खिलाफ खूब जहर उगलने की कोशिश की। कुछ लोग काजी फायज ईसा और कादियानियों के साथ खड़े हो गए और कुछ लोग जो हैं वो तहरीक लब्बैक के मंशूर को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ एक सवाल और पैदा होता है कि नून लीग जब इलेक्शन लड़ती है तो अपने कारकुनों को इस्तेमाल करती है और लोगों को इस्तेमाल करती है, लेकिन जब हुकूमत में बैठ जाती है तो फिर वो अपनी बगल में कादियानियों को बिठा लेती है। फिर वो ये भूल जाते हैं कि नवाज शरीफ के लंदन वाले घर के सामने तकरीबन 2 साल तक इन लोगों ने तमाशा लगाए रखा। कौन लोग थे जो गाली गलौज करते थे? वो कादियानी ही थे, कोई और न थे, इमरान खान के हामी थे। लेकिन फिर उन्होंने उन्हीं कादियानियों को बगलों में बिठा लिया और उनके हक में फैसले करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहिब और नवाज शरीफ साहिब, मैं आप लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि ये नफ़रत जो आप तहरीक लब्बैक से करते हैं, ये आपको कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। पहले आपने गलत फैसला दिया था मुमताज़ कादरी को फांसी देने वाला, तो हर हलके से आपसे तकरीबन 15 से 20 हज़ार MNA के और 10, 15, 20 हज़ार इससे भी ज़्यादा हर हलके से MPA के वोट टूटे हैं। आप भी अगर इनके खिलाफ जाएंगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा, बल्कि आप खसारे में जाएंगे। अपने दुश्मन को पहचानो। तुम्हारा दुश्मन इमरान न्याजी है, तुम्हारे दुश्मन यही कादियानी है। ये जो लंदन में नवाज शरीफ के घर के सामने रोज गाली गलौज और बदतमीजी करते थे, सारा दिन इनकी ड्यूटियां लगती थी, यही कादियानी थी। नवाज शरीफ को जेल में जहर देने दिलाने वाले यही कादियानी थे। जो नून लीग के भी दुश्मन है, जो तहरीक लब्बैक के भी दुश्मन है, जो हर पाकिस्तानी के दुश्मन है, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के हामी हैं या फिर जमात इस्लामी में उनके बहुत सारे लोग हैं। तो ये सारा उनका गठजोड़ है। जिन जजेस ने ये गलत फैसला दिया है उनको कटहरे में खड़ा करो। तहरीक लब्बैक के नायब अमीर को फौरी रिहा करो, उनके कारकुनों को रिहा करो,
ان کے اوپر جو پرچے ہیں وہ ختم کرو، کیوں ملک کو انارکی میں مت دھکیلو، یہ تمہارے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے قادیانیوں اور یہودیوں کا بچھایا ہوا ایک جال ہے اور تم لوگ استعمال ہو گئے۔ یہودیوں اور قادیانیوں کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے اس طرح سے پھر سے مسلمانوں کو آمنے سامنے کر دیا تاکہ شہباز حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کی جائیں۔ کبھی وہ ایک عورت کو عربی رسم الخط والے کپڑے پہنا کر بازار میں لاتے، کبھی وہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے، کبھی وہ قرآن کی توہین کرتے، کبھی وہ جڑاں میں مسیح برادری سے لڑائی کرواتے۔ ان کا مقصد تھا کہ ملک پاکستان میں انارکی پھیلائی جائے، خانہ جنگی کروائی جائے، شہباز حکومت کو مشکلات سے دوچار کیا جائے۔ اب وہ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اب پھر سے انہوں نے مسلمانوں کو لڑا دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ سے انہوں نے غلط فیصلہ کروایا۔ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کی کرسی کے اوپر بیٹھ کر وہ کون ہوتا ہے؟ کسی کو اژدہا کہنے والا، کسی سے نفرت کرنے والا، کسی کو الٹے سیدھے نام پکارنے والا۔ وہ یہ یاد رکھے کہ تحریک لبیک بھی پاکستان ہی کی بہت بڑی مذہبی اور سیاسی جماعت ہے، ان کا بھی پاکستان کے اوپر اتنا ہی حق ہے، بلکہ وہ رسول اللہ کی عزت و ناموس کی بات کرتے ہیں، ختم نبوت کی بات کرتے ہیں۔ اگر تم لوگوں کو اس سے بھی پریشانی ہے تو اپنے ایمان کی فکر کرو، اگر تمہیں دین کا پتہ نہیں تو دین سیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ یہ قادیانی نہ تمہارے دوست ہیں نہ ہمارے دوست ہیں، یہ کسی کے دوست نہیں، یہ اعلیٰ کار ہیں تو یہود و نصارہ کے۔ یہ جب مغرب میں جاتے ہیں تو جا کر پاکستان کی برائیاں کرتے ہیں۔ کیپٹن صفدر صاحب نے کہا تھا کہ قادیانیوں کی بھرتی نہ کیا، آپ نے انہیں جیل میں رکھا۔ اور میرا بھی آپ کے لیے یہ مشورہ ہے کہ اعلیٰ عدالتوں میں مسلمان ججز بھرتی کیا کریں، اور وہ جو پڑھے لکھے ہوں، جن کے پاس دین کا علم بھی ہو۔ لبرلز کو بھرتی نہ کیا کریں۔ خدا حافظ۔